नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक पर वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे और जो वीडियोज़ आ चुके हैं उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अपने शब्द विचार के अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक क्या है? अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सार्थक और निरर्थक शब्द। क्या है? सार्थक और निरर्थक शब्द। हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। तो हम देखते हैं पहला शब्द सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है, किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, पानी, रोटी, शेर, हिमालय। तो इस प्रकार से ये शब्द क्या दिखा रहे हैं? इसी प्रकार से और शब्द जो होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, वे क्या होते हैं? हमारे सार्थक शब्द होते हैं। जैसे पानी का अर्थ पानी ही होता है, रोटी का अर्थ रोटी ही होता है, शेर का शेर ही होता है, हिमालय का हिमालय। मतलब ये निश्चित ही अर्थ बता रहे हैं हमें। ठीक है? तो क्या है? ये हमारे सार्थक शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनके 6 भेद होते हैं। सार्थक शब्दों के 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा एकार्थी शब्द। क्या है? एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कोई भी किसी का नाम ले लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई भी व्यक्ति हो। स्थानों के नाम जैसे हमारा आगरा, दिल्ली, लखनऊ, तथा कुछ संज्ञा शब्द जैसे गंगा, रामायण, एवरेस्ट, कुछ भी हो संज्ञा जो संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, इसी के उदाहरण होते हैं। ये एकार्थी शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। एकार्थी शब्द में क्या होता है? इनका केवल एक ही अर्थ निकलता है। ठीक है? जैसे अन्य उदाहरण देख लीजिए, लौकिक, अनुभव, अनुज। अलौकिक माने क्या होता है? अलौकिक जो इस श्लोक से परे होता है, जो इस श्लोक में ना हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं। ठीक है? अनुभव मतलब अनुभव होता है, अनुज मतलब होता है छोटा भाई, दुर्गम मतलब बहुत ही कठिन भरा रास्ता, कठिनाई भरा रास्ता। अस्त्र होता है जिसको हम फेंक कर मारते हैं, जैसे भाला हुआ हमारा, बर्छी, चक्र, ये सब क्या हुआ? अस्त्र में आते हैं। शस्त्र में जो हम हाथ में लेकर जिससे वार करते हैं उसे शस्त्र कहते हैं, जैसे तलवार। ठीक है? तलवार क्या हमारा? शस्त्र है। तो ये सब हमारा एकार्थी शब्द हैं। ये सब एक ही शब्द, एक ही अर्थ बतला रहे हैं। एक शब्द एक ही अर्थ बतला रहे हैं, तो इसलिए क्या हुए? ये एकार्थी शब्द हुए। चलिए हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द। दूसरा हमारा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या है? नाम से ही पता चला, ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता हो। ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता हो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे बादल का क्या होता है? अंबर के कई अर्थ होते हैं। जैसे अंबर देखिए, पहला हमारा अंबर। तो अंबर के कई अर्थ हैं। अंबर का पहला होता है बादल। क्या होता है? बादल होता है। अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, कपास भी होता है, अभ्रक भी होता है, और अंबर मतलब आकाश भी होता है। ठीक है? तो देखिए एक ही शब्द अंबर के कई अर्थ हैं, तो इसलिए ये क्या है? अनेकार्थी शब्द है। अगला देखिए कनक। कनक एक देखिए दोहा है, कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो कनक के कई अर्थ यहाँ पे निकलते हैं। ऐसे ही इस वाक्य, इस देखिए इसका उदाहरण में भी कई इसके अर्थ दिए गए हैं। कनक का मतलब होता है गेहूँ, कनक का मतलब होता है धतूरा, और कनक का मतलब होता है सोना, और कनक का मतलब होता है नाग केसर, और एक प्रकार का केसर है ये, और कनक का मतलब होता है पलाश, और कनक का मतलब ही खजूर होता है। तो देखिए कनक के कई अर्थ हो रहे हैं। तीसरा देख लीजिए जवान। जवान का जो है युवा होता है, योद्धा होता है, सैनिक होता है और वीर होता है। तो इस प्रकार से अंबर, कनक, जवान और ऐसे सब और जो शब्द होंगे जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वो अनेकार्थी शब्द के उदाहरण होंगे। ठीक है? चलिए हम अगला देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? पर्यायवाची शब्द। क्या है? पर्यायवाची शब्द या
पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जब कई शब्दों का एक ही अर्थ निकलता हो, जब ढेर सारे शब्दों का एक ही अर्थ निकलता हो तो उन शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा देखिए उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण क्या है, यहाँ पे उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे असुर का है, असुर का दैत्य, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, धनुज, रात्रिचर, सबका मतलब क्या होता है? यही असुर ही होता है, राक्षस ही होता है। इन सारे शब्दों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब जैसे अंग का मतलब देखिए, अंग मतलब होता है वंश, अवयव, हिस्सा, भाग, मतलब समझ लीजिए इनका दूसरा नाम है। जैसे एक ही व्यक्ति के कई नाम हो सकते हैं, वैसे ही समझ लीजिए ये एक ही शब्द के कई नाम हैं इनके। तो ये क्या है? हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। कई शब्दों का एक ही अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, जैसे अमृत दूसरा नाम सुधा होता है, इसका दूसरा नाम सोम होता है, पीयूष होता है, अमीय होता है, जीवनोदक होता है। तो इनको क्या कहते हैं? इस प्रकार इनके क्या हैं? कई अर्थ हैं। तो इस प्रकार इस प्रकार से कई शब्दों के एक ही अर्थ निकल रहे हैं। तो ये क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। एक देखिए और दिया गया उदाहरण, जैसे अर्थ का क्या होता है होता है, तुरंग होता है, वाजी होता है, घोड़ा होता है, घोटक होता है। ठीक है, तो ये सब एक ही शब्द के कई शब्दों के एक ही अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारा पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला, इसका अगला टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारा विलोम शब्द। तो जिन शब्दों का एक दूसरे के विपरीत अर्थ निकलता है वे आपस में क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, पाप और पुण्य। पाप के देखिए क्या है? पाप का उल्टा पुण्य है, या विलोम जिसको हम बोलते हैं। दिन का उल्टा रात होता है, विष का उल्टा अमृत होता है, ईमानदार का उल्टा क्या होता है? बेईमान। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? विलोम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका आपस में ही क्या निकले? विपरीत अर्थ निकले या उल्टा अर्थ निकले, वे क्या कहलाते हैं? हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्रुतिसम या भिन्नार्थक शब्द। श्रुतिसम या भिन्नार्थक शब्द। श्रुतिसम देखिए, इसका नाम से श्रुतिसम मतलब जो सुनने में एक जैसा लगे, और भिन्नार्थक अर्थ उनका अलग हो। देखिए इनके उच्चारण से ही पता चल रहा है, सुनने में एक जैसा लगे लेकिन अर्थ भिन्न हो, वो क्या होंगे? हमारे श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाएंगे। तो देखिए आगे, देखिए इनका परिभाषा जो है, जिन शब्दों की ध्वनि एक जैसी ही हो और सुनने में एक जैसे लगें लेकिन उनका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वो क्या कहलाएंगे? श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, इसे उदाहरण देख लीजिए। कंजर का क्या है? खाना बदोश या घुमक्कड़ लो। कंजर का मतलब देखिए बोलने में एक ही जैसे लगे, कंजर कुंजर देखिए बोलने में एक जैसा लग रहा है लेकिन अर्थ अलग अलग है। कंजर का मतलब होता है खाना बदोश या घुमक्कड़ लोग, कुंजर का मतलब होता है हाथी। देखिए लगभग आप अगर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो सुनने में एक ही जैसा लगेगा ये। ठीक है, कैसा लगेगा? सुनने में एक ही जैसा लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसमें कई हैं, अभी कुंजर हो गया हमारा। अब अगला है देखिए, इसमें कड़ाई। कड़ाई मतलब होता है कड़ाई मतलब शक्ति। ठीक है, कठोरता दिखाना, तो ये कड़ाई हो गया। और एक कढ़ाई मतलब होता है चिकन या जरदोजी। ठीक है, तो ये कढ़ाई बोलने में एक ही जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ इनका अलग लिख रहा है। कोस का मतलब एक कोस का जिसमें सलजम वाला सा होता है उसका मतलब होता है म्यान, और जिसमें षटकोण वाला सा होता है उसका मतलब होता है कोस का खजाना होता है। क्या होता है? खजाना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम इसका उदाहरण। कंगाल और कंगाल। देखिए एक कंगाल का मतलब होता है गरीब, और एक सुनने में ही कंगाल की तरह लगने वाला कंकाल जो होता है इसका मतलब होता है हड्डी का ढांचा। काठ मतलब होता है लकड़ी, और काट मतलब सुनने में काठ और काट आपस में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन काट का मतलब होता है काटना, काठ का मतलब होता है लकड़ी। तो ये श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हो गए। तो ये चौथा प्रकार था, पांचवा प्रकार था। ठीक है, सार्थक शब्द का हमारा पांचवा प्रकार था ये। चलिए हम अगला देखते हैं। एक और बचा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब कई शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जब कई शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, उच्चारण से ही, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जैसे देख लीजिए, पहला उदाहरण क्या है इसमें? पहला उदाहरण हमारा, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं? एक शब्द है, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? अजर। जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज करते हैं? अमर। जो दिखाई ना दे उसके लिए अदृश्य। जिसे जाना ना जा सके उसे हम अज्ञेय कहते हैं।
और जो दिया ना जा सके उसे अदेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अदेय कहते हैं। ठीक है, तो ये कई शब्दों के लिए एक शब्द हो गए। समझ में आ गया होगा आप सबको? ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने परेशानी को, अपने प्रॉब्लम को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका 100% निवारण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा ये सार्थक शब्द के प्रकार हो गए सारे। अगला है हमारा दूसरा, इसका जो अर्थ के आधार पर हमारे शब्दों के 2 भेद थे। पहला था सार्थक, सार्थक शब्द के 6 भेद थे, हमने 6 भेद ऊपर देख लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा इसका निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर दूसरा शब्द जो है वो क्या होता है? निरर्थक शब्द। जो जिन शब्दों का कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता, हम उनको ऐसे ही बोल देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? निरर्थक शब्द। जैसे आप देख लीजिए उदाहरण, बहुत कुछ खास नहीं है ये, परीक्षा की दृष्टि से खास है लेकिन आप समझने में बहुत आसान है। जैसे पानी वानी आप बोल देते हैं, पानी वानी लाओ, तो पानी वानी लाओ में जो वानी बोल देते हैं हम, अपने शब्द को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए बोल तो देते हैं, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं होता है। वानी का मतलब कुछ नहीं होता। जैसे रोटी सोटी लाओ या रोटी वोटी लाओ, तो बोल मतलब जल्दी जल्दी में अपनी लैंग्वेज को मतलब एक मतलब फ्लो बनाने के लिए हम बोल तो देते हैं, लेकिन वहाँ पे वोटी का कोई मतलब नहीं होता। कपड़ा वपड़ा, वपड़ा का कोई मतलब नहीं होता। गर्मी वर्मी हम बोल तो देते हैं इनको, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं होता। तो इनका जो मतलब नहीं होता, जैसे वानी, वोटी, वपड़ा और वर्मी, इनका कोई मतलब नहीं होता। ये क्या है हमारे? ये सब हमारे निरर्थक शब्द हैं। क्या है? निरर्थक शब्द। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको सार्थक और निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद थे आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम आगे जो है हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियो को लेकर आ रहे हैं, और इसके पहले कुछ वीडियोज़ आ भी चुकी हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज़रूर देखिए। और अगर आप आने वाली वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।